तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं और वो आपने बोला कि आपकी वो बड़ी बहन है और उसका जो सवाल लिख के भेजा है कि आपकी बड़ी बहन और जीजा जो हैं दोनों में आपस में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी वजह से वो डिप्रेशन में भी हैं, ये आपने लिख रखा है। मतलब आपका मेन सवाल है कि दोनों में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं। तो दोनों की आपने कुंडलियाँ भेजी हैं, अपनी बहन की और अपने जीजा की। अब ये जो कुंडली मैंने बना रखी है ये आपके जीजा की है, उसकी ये डिटेल है विवेक, और ये डिटेल के हिसाब से ये कुंडली बनी है कन्या लगन की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। पहले मैं इसकी कुंडली में देखूंगा कि इसकी कुंडली में विवाह के रिगार्डिंग क्यों दिक्कत आ रही है, क्या करना है इस जातक ने। और देखो जी, जब कुंडलियाँ मिलान होती हैं 3-4 पॉइंट नोट होते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि गुण होते हैं, 36 गुण होते हैं कि 36 में से 18 गुण होने चाहिए कम से कम। अब इन दोनों के 36 में से कितने गुण आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 17 गुण, और ये एक अच्छी बात नहीं है। चलो, दूसरा पॉइंट होता है कि नाड़ी दोष भी देखा जाता है, तो नाड़ी दोष भी कुंडली में बना हुआ है, ये भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है। एक तो गुण भी कम आ रहे हैं, नाड़ी दोष भी बना है, और एक होता है मंगल दोष। अब जो लड़की है उसका मंगल यहाँ पे बैठा है 9वें घर में, और लड़के का मंगल ये 12वें घर में बैठा है। तो यहाँ पे भी देखो जी, एक का मंगल दोष बना है, एक का मंगल दोष नहीं बना, ये भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा। तो 3 पॉइंट तो क्लियर नहीं हो रहे, गुण भी कम है, नाड़ी दोष भी आ रहा है, और मंगल दोष एक का बना एक का नहीं बना। लेकिन सबसे मेन पॉइंट है 7वां घर देखना, उसको मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा, वो सबसे ज़रूरी है, उसका बड़ा रोल है 7वें घर का। जैसे कि देखो जी, कुंडली में होते हैं 12 घर, ये आपने पहले की कुंडलियाँ मेरे से बनाई, मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ। कुंडली में 12 घर होते हैं, मैं लिख देता हूँ। ये है इस कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां घर, 9वां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर होते हैं, इन घरों से ये जो जातक है विवेक के बारे में कुछ ना कुछ पता हम करेंगे। जैसे कि पहले घर से हम इसका शरीर देखेंगे, विवेक का शरीर जो है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव रंग रूप कैसा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर है इसके छोटे भाई बहनों का। चौथे घर से इसकी माता, मकान, वाहन को देखा जाएगा। 5वें घर से विवेक के जो बच्चे हैं उसको देखेंगे। 6ठे घर से इसके शत्रु देखेंगे, रोग, कर्जा। 7वां घर है विवेक की जो पत्नी है, ये 7वां घर देखेंगे, और ये मेन हमारा सवाल भी है। 8वें घर से इसकी उम्र देखेंगे। 9वें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज। 11वां घर है आमदनी, लाभ, और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। अगर इसका काम काज देखना है 10वां घर, माता देखनी 4था घर, इसका बच्चे देखने हैं 5वां घर। लेकिन हमने क्या देखना है, हमने इसकी पत्नी के बारे में जानना है। विवेक की जो पत्नी है वो कैसी होगी, पत्नी से बनेगी कि नहीं, ये 7वां घर देखा जाएगा। और किसी भी कुंडली में, खाली इसकी मैं कुंडली की बात नहीं कर रहा, कोई भी जो कुंडली है, लड़की की कुंडली जो होगी, लड़के का 7वां घर उसकी पत्नी का होगा। अगर लड़की है तो 7वां घर उसकी पत्नी का होगा। अब ये एक लड़का है तो 7वां घर इसकी बनेगा पत्नी का घर, कि इसकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर हमें देखना पड़ेगा। और देखो जी, फार्मूला होता है घर का मालिक देखा जाता है। तो 7वें घर में यहाँ पे एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालिक बना है ये गुरु ग्रह। तो इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए हमें इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु कुंडली में अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा 7वें घर में, पत्नी के घर में कौन बैठा है, बुध बैठा है, बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा जो लड़के होते हैं, लड़कियों की कुंडली में, लड़कों की कुंडली में शुक्र होता है पत्नी का कारक, तो शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अब इसके अलावा हमें देखो जी, मैंने भी क्या बोला, एक तो 7वें घर का मालिक गुरु देखना है, 7वें घर में बैठे बुध को देखना है, और शुक्र जो है पत्नी का कारक है उसको देखना है। इसके अलावा कि 7वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, दृष्टि पड़ रही है मंगल की, 8वीं दृष्टि, तो मंगल को भी देखना पड़ेगा। कितने ग्रह हुए, 4 ग्रह हुए। तो अब सबसे पहले मैं 7वें घर में बैठे बुध की बात करूंगा कि बुध 7वें घर में जो बैठा है, ये बुध 7वें घर का अच्छा करेगा या बुरा करेगा। तो बुध यहाँ पे देखो जी 7वें घर में बैठा है, यहाँ पे जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। और ये है एक बहुत बुरी नेगेटिव बात, बुरी बात है कि बुध इसका नीच का बैठा है। कहाँ पे नीच का बैठा है, 7वें घर में, पत्नी घर में। तो बुध ये दिखा रहा है कि इस लड़के को पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी,
या तो पत्नी का बीमार होना या पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, मतलब पत्नी के मामले में बुध इसको बुरे फल देगा क्योंकि पत्नी घर में बैठा है। और ये बुरे फल बुध ज़्यादा कब देगा? बुध की दशा में। और ये जो 9 ग्रह होते हैं ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा इसके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। कब चली है? 14 में चली है, ख़त्म होगी 32 में जाके। मतलब इस लड़के के ऊपर जो विवेक है इसके ऊपर बड़ा असर भाई राहु का है। अभी इसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कारण है राहु ग्रह। कितना राहु का असर है? वो 80% इसके ऊपर असर है राहु का। अभी इसके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, कारण बड़ा राहु है। और बाकी बचा असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी चली हुई है? बुध ग्रह की। कब चली थी? 7वां महीना 22 में, और ख़त्म अभी दूसरा महीना 25 में, अगले महीने में ख़त्म होने वाली है। 10-15 दिन पड़े हैं। अब देखो जी, 9 ग्रह में इसके ऊपर असर है इस राहु ग्रह का बड़ा, और दूसरा असर है बुध ग्रह का जिसकी है अंतरदशा चली। और बुध कहाँ बैठा है? 7वें घर में, पत्नी घर में नीच का बैठा है। मतलब इसकी जो बुध की दशा चली हुई है ये इसका है खराब। खराब होने की वजह से क्या करेगा? बुध इसको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? क्योंकि कहाँ बैठा है? पत्नी घर में। तो बुध इसको पत्नी को लेकर दिक्कतें भाई पैदा करेगा। मतलब अभी जो आपका अगर सवाल है कि भाई ऐसी लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, बड़ा कारण अभी यहाँ पे निकल के आया है वो बुध है। क्योंकि इस जातक के ऊपर बुध का असर है, बुध की दशा चली हुई है, और बुध 7वें घर में नीच का बैठा है। तो बुध इसके लड़ाई झगड़े जो भी हो रहे हैं पत्नी वाले, ये कारण बड़ा बुध बना हुआ है। बुध लड़ाई झगड़े करा रहा है भाई, या पत्नी को बीमार भी करेगा, पत्नी को मानसिक चिंता भी देगा। और बुध जिन घरों का मालक है, एक तो ये 10वें घर का मालक है जहाँ पे 3 लिखा है, मालक बुध। 10वां घर काम काज। ये जो जातक है विवेक, इसके काम काज में बुध भी, मतलब इसके काम काज में भी अगर दिक्कतें आ रही, कारण है बुध। क्योंकि ये 10वें घर का मालक है काम काज के घर का। और बुध पहले घर का भी मालक है जहाँ पे 6 लिखा है, मालक बुध। पहला अगर इस जातक का जो विवेक है, इसका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, ये बुध जो है, ये जो विवेक है इसकी हेल्थ भी ख़राब कर देगा। इसकी हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। इसको मानसिक चिंता देगा, इसको शारीरिक कष्ट देगा, इसको त्वचा संबंधी कोई दिक्कतें पैदा कर सकता है। मतलब बुध जो इसकी बुध जो खुद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ख़राब लगा ये। इसकी वजह से दिक्कतें जो आएंगी, पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी, काम काज में दिक्कतें आएंगी, इसकी विवेक की हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, मानसिक चिंता होगी, और भी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें। मतलब बुध का सही होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बुध के जो उपाय हैं वो इस जातक ने जो करने हैं, विवेक ने, क्योंकि बुध सही होगा तभी ये पत्नी वाली दिक्कतें दूर होंगी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि अभी बुध की दशा जो है वो अभी ख़त्म हो जाएगी 4 तारीख दूसरा महीना 25 में। उसके बाद ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये लड़ाई झगड़े ज़्यादा नहीं होंगे, होंगे थोड़े बहुत होंगे, लेकिन अभी तो जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ज़्यादा वो कारण है बुध। क्योंकि बुध का उस समय असर फिर ख़त्म हो जाएगा जब ये दशा ख़त्म हो जाएगी। फिर भी इसको मैं बोलूँगा कि बुध के भाई उपाय करता रहे। तो बुध का पहला उपाय है, ये जातक ने जो जरूर करना है वो है बुध का दान किया करे। दान क्या करता है? जो पावर है 23, ये 0 हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और ये दान होता है हरे रंग का दान। तो विवेक ने जो दान करना है, हरे रंग की वस्तुओं का दान हर बुधवार को किया करे। और ये दान होता क्या है आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा, उसको देख लेना। तो ये जातक जो है विवेक, इसको आप बोल दो कि भाई बुध का दान हरे रंग का हर बुधवार को करना है। दूसरा इसने जो करना है उपाय वो है बुध कवच का जो पाठ है ये पाठ पढ़ा कर या सुना करे। तीसरा है बुध स्रोत का पाठ। यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिखे हैं, बुध कवच, बुध स्रोत। ये दोनों पाठ विवेक ने सुबह शाम पढ़ने हैं, अगर पढ़ने आते हैं, नहीं तो इनको ऑडियो लगा के सुना करे। 5-6 मिनट का काम है दोनों, मतलब पाठ पढ़ने में इसके 5-6 मिनट लगेंगे। तो दोनों पाठ सुबह शाम और पढ़ा करे या सुन लिया करे। चौथा उपाय है बुध के देवता हैं गणेश जी। तो ये जातक जो है गणेश जी का भी पाठ पूजा किया करे। गणेश जी का मंत्र जा सकता है, या घर पे ही बैठ के गणेश जी का एक मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो जाप किया करे। तो बुध के 4 उपाय मैंने बोले हैं। दान कंपलसरी है, ये तो जरूर करना है भाई हर बुधवार को खासकर। या ये रोजाना भी दान कर सकता है। अगर कष्ट ज़्यादा आ रहा है मैं बोलूँगा रोजाना चाहे कर ले ये दान। रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 3-4 दिन जरूर कर दिया करे, या बुधवार को जरूर करे। और दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ने हैं या सुना करे। और गणेश जी का मंत्र जो मैंने बोला वो कर लिया करे। और बुध का रंग है हरा, हरे कपड़े कम यूज़ करे, हरी वस्तुएं कम यूज़ करे, बल्कि हरे रंग की वस्तुओं का दान ज़्यादा करे। और अभी मैंने बोला था पत्नी के लिए देखो जी गुरु बुध 4 ग्रह देखने। अभी हमने अभी बुध देखा, हमें जो कि अच्छा नहीं लगा। और अभी जो दिक्कतें वर्तमान में पत्नी वाली आ रही है, कारण इसका है बुध। और बुध इसकी पत्नी से लड़ाई झगड़े भी कराएगा और इसके पत्नी को बीमार भी कर देगा। लेकिन अभी चलो ये दशा भी ख़त्म होने वाली है 2 महीने में। 2 महीने के अभी अगले महीने में 4 तारीख को, वही 10-15 दिन पड़े हैं, 15 दिन में ये दशा ख़त्म हो जाएगी।
और पिछले देखो 7वां महीना 22 में चली हुई है, कितने साल हो चुके हैं, 22 आधा 2.5 साल हो चुके हैं चली को दशा, 2.5 साल से ये दिक्कतें आ रही होंगी, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे होंगे। अब 7वें घर में जो 12 लिखा है, इसका जो मालक गुरु है, गुरु को भी देखना है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और बुरी बात क्या है कि इसका गुरु भी मुझे ख़राब लगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जी, गुरु के साथ राहु है, चंद्रमा, मंगल, शनि, इसके 5 ग्रह बैठे हैं 12वें घर में। ये जो 12वां घर है, ये घर अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, काफ़ी ऐसी ख़राब चीज़ें 12वें घर से दिखते हैं। इस घर में बैठा जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता, कुछ कंडीशनें होती हैं। तो यहाँ पे देखो 5 ग्रह बैठे हैं, तो गुरु किसके को मैं ज़्यादा अच्छा नहीं मानूंगा, क्योंकि एक तो ये 12वें घर में बैठा है ख़राब घर में, ऊपर से यहाँ पे देखो जी, ये राहु के साथ बैठ के एक दोष बना है, चंडाल दोष। राहु 2 डिग्री का है, गुरु 6 डिग्री, फासला भी बिल्कुल 4 डिग्री का फासला है आपस में, बिल्कुल क्लोज बैठे हैं राहु गुरु, चंडाल दोष बना हुआ है। और बुरी बात क्या है कि इसके ऊपर राहु की दशा भी चली हुई है, सबसे बुरी बात, मतलब इसकी अगर कुंडली में ज़्यादा ग्रह मुझे खराब लगा, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु, और राहु की इसकी चल रही है दशा। और राहु क्या करेगा, गुरु को भी खराब कर रहा है, मतलब इसकी पत्नी वाली जो दिक्कतें आ रही हैं, गुरु की वजह से भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि गुरु पत्नी घर का मालक है, राहु से पीड़ित है। तो यहाँ पे मैं इसको गुरु के भी उपाय करने के लिए बोलूँगा। और सबसे ज़रूरी उपाय है इसके राहु के, क्योंकि राहु का इसके जीवन के ऊपर है बड़ा असर। और खाली ये नहीं कि राहु इसको पत्नी वाली दिक्कतें देगा, भाई हज़ारों दिक्कतें देगा इसको बंदे को। ये जो विवेक है, 12वां का खर्चे बढ़ाएगा, लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, हेल्थ ख़राब होना, डिप्रेशन होना, हज़ारों दिक्कतें देगा ये राहु ग्रह। इसका राहु के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। तो विवेक को मैं बोलूँगा भाई राहु के उपाय बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और ये चाहे नोट कर भी लेगा कि जब से ये दशा आई है 14 से, तब से इसको लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें आ रही होंगी। अब यहाँ पे राहु के भी उपाय जरूरी हो चुके हैं और साथ में गुरु के भी, क्योंकि गुरु पत्नी घर का मालक है। तो गुरु के जो उपाय हैं, इस गुरु के भी उपाय इसने 2 उपाय हैं, जिसमें से पहला उपाय है, गुरु का नाम है बृहस्पति। तो ये बृहस्पति कवच का एक पाठ है, वो पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। अब ये दोनों पाठ इसने पढ़ने हैं सुबह के टाइम, या तो इनको पढ़ लिया करे या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। लेकिन बुध के जो पाठ बोले हैं, बुध कवच और स्रोत, ये पाठ तो मैं बोलूँगा सुबह शाम पढ़े, दोनों टाइम पढ़े। लेकिन बृहस्पति के जो पाठ है खाली सुबह पढ़ लिया करें। अब मैंने बोला था पत्नी के लिए हमें गुरु, बुध, शुक्र, मंगल 4 ग्रह देखने हैं। अभी बुध देखा, वो भी पत्नी संबंधी दिक्कतें दे रहा है, क्योंकि नीच का बैठा है। और साथ में घर का माल गुरु देखा, वो भी राहु के साथ बैठा है, ऊपर से घर भी खराब में बैठा है, 12वें घर में। अब देखो जी, जो शुक्र है, इसकी अगर बात करूँ कि शुक्र अच्छा है या बुरा है, क्योंकि शुक्र अच्छा होना जरूरी है लड़कों की कुंडली में, ये पत्नी का कारक होता है। और इसका शुक्र मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि एक तो शुक्र बैठा है 9वें घर में, घर भी अच्छा है, इस घर से भाग्य देखा जाता है। और 9वें घर में दो लिखा है, यह है वृष राशि, इसका मालक है शुक्र। मतलब शुक्र ये जो है अच्छा है, क्यों है, क्योंकि अपने ही घर में बैठा है। ये 9वां घर इसी का घर है शुक्र का। तो शुक्र बिल्कुल 100 में से 100% अच्छे फल देगा। और शुक्र की दशा इसकी बहुत अच्छी जाएगी। और शुक्र दूसरे घर का मालक है, जहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि, माल शुक्र। दूसरा घर धन का भी है, भाग्यवंशी, इसको धन भी देगा, भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी लाइफ में वैसे सभी सुख मिलते रहेंगे। और पत्नी का कारक है, विवाह का कारक, विवाह के बाद भी भाग्य करता है ये। मतलब शुक्र ये दिखा रहा है कि इसका विवाह का सुख अच्छा, और विवाह होगा तो भाग्य साथ देगा, पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देगा। लेकिन मैंने बोला था 4 ग्रह देखने, अभी हमने बुध देखा, वो हमें अच्छा नहीं लगा, गुरु देखा, वो भी अच्छा नहीं लगा, शुक्र देखा, वो चलो अच्छा है। अब मंगल जो है वो 12वें घर से 8वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, और मंगल बना के बैठा है कुंडली में मंगल दोष। तो मंगल भी यहाँ पे थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें इसको पैदा करेगा। तो पत्नी वाली दिक्कतें आने के 3 कारण हैं। पहला कारण, पत्नी घर में बुध बैठा है नीच का। दूसरा कारण, गुरु पत्नी के घर का मालक राहु के साथ बैठा है। और तीसरा कारण, मंगल दोष बना है। तो 3 कारणों से इसको पत्नी को लेकर भाई दिक्कतें आएंगी। अब तीनों कारणों में सबसे बड़ा जो कारण है पत्नी वाली दिक्कतें आने का, वो है 7वें घर में बुध का बैठना, जो कि नीच का बैठा, ये है बड़ा कारण। और अभी बुध की दशा भी चली हुई है पिछले 2.5 साल से, तो 2.5 साल से पत्नी को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी, लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं। फिलहाल अभी ये दशा खत्म होगी तो ये लड़ाई झगड़े भी मतलब जो हो रहे हैं बंद हो जाएंगे, काफ़ी मतलब होंगे जरूर, आगे भी थोड़े बहुत ही होंगे, ज़्यादा नहीं, कम हो जाएंगे। हाँ, अगर ये बुध के उपाय भाई करता है, फिर तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये दिक्कतें इसको नहीं आएंगी पत्नी वाली। और गुरु के भी इसको पाठ पूर्ण करने पड़ेंगे, वो भी दिक्कतें थोड़ी सी दे रहा है। और यहाँ पे मंगल दोष भी बना है, मंगल दोष अभी सही कैसे करना है, सवाल ये है। तो मंगल दोष क्योंकि जो मंगल दोष है इसको सही करने तो इसने करना है, मंगल दोष के लिए हनुमान जी का पाठ पढ़ा करे।
हनुमान जी की पूजा उपासना से ये जो मंगल दोष बना है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सबसे यहाँ पे ज़रूरी बात है, क्योंकि इसकी पूरी कुंडली में ये जो राहु है इसके ऊपर है बड़ा असर, क्योंकि राहु की इसके ऊपर महादशा चली हुई है, अभी भी देखो काफ़ी लंबी है, 32 में ख़त्म होनी है। और राहु बैठा है 12वें घर में, एक तो खराब घर है, ऊपर से राहु 12वें घर में यहाँ पे जो 5 लिखा है ये सूर्य ग्रह बैठा है, सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। और साथ में चंद्रमा के बैठा है ग्रहण दोष बना, गुरु के बैठा है तो चंडाल दोष बना, मंगल के बैठा है अंगार का दोष बना, शनि के साथ बैठा है श्रापित दोष बना। भाई राहु ने पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है, इस 4 ग्रहों को खराब कर रखा है। चंद्रमा को खराब कर दिया, गुरु को खराब कर दिया, मंगल को खराब कर दिया, शनि को खराब कर दिया। राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। और राहु इस कुंडली में एक कारण और भी है खराब होने का। राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ पे इधर वाला हिस्सा है खाली, ये बना है कुंडली में काल सर्प दोष। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां घर खाली है और केतु 6ठे घर में है। ये काल सर्प दोष जो होता है इसकी वजह से राहु इसको खराब फल देगा। 12वें घर में बैठा है, खर्चे बढ़ा देगा। और भी मतलब मैं यहाँ पे देखो ये नहीं बोलूँगा कि एक बुरे फल देगा, हज़ारों बुरे फल हैं इसकी लाइफ में, परेशानियाँ, दिक्कतें, चिंता, भाग दौड़। मतलब राहु के उपाय इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं भाई। अब राहु के जो उपाय हैं क्या क्या हैं, यहाँ पे कई उपाय हैं राहु के, मैं सभी उपाय बता देता हूँ। पहला उपाय है ये जो जातक है राहु कवच का पाठ जरूर पढ़े, ये तो सबसे है बेस्ट। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़े, ये भी बेस्ट है। ये 2 पाठ तो हैं बेस्ट, दोनों पाठ रात के समय या शाम के समय इसने पढ़ने हैं, या इनको अगर पढ़ने आते हैं फिर तो पढ़ लिया करें, नहीं आते इनकी ऑडियो लगा के सुना करें। तीसरा उपाय है राहु का जो दान है वो किया करे, और ये दान कोशिश करे रोजाना करने की, या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करे, और जब तक दशा है राहु की दान करता रहे। तो 3 उपाय तो राहु के हैं कंपलसरी। इसके अलावा जो राहु है ये है शिव जी का भक्त, तो अगर ये जो विवेक है, अगर शिव जी की पूजा उपासना करता है उससे भी राहु अच्छा होगा, या हनुमान जी की भी पूजा उपासना से राहु अच्छा होता है, या दुर्गा जी। ये जो 3 देवी देवता हैं इनकी पूजा उपासना जो बंदा करता है उनका राहु अच्छा रहता है। चाहे तीनों की कर ले, चाहे तीनों में कम से कम एक की जरूर करे। शिव जी की कर ले, चाहे हनुमान जी कर ले, चाहे दुर्गा जी कर ले। वैसे शिव जी ज़्यादा बेस्ट है, मैं तो बोलूँगा तीनों की कर ले। अब इनकी पूजा उपासना में करना क्या है, शिव जी की बात करूँ तो इस लड़के को बोलो कि भाई शिव जी घर जाना, मंदिर जाना शुरू कर दे। और शिव जी के अगर मंदिर नहीं जा सकता, घर पे ही बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करे, या शिव चालीसा पढ़ा करे। और हनुमान जी के लिए क्या करे, अगर घर के आसपास है हनुमान जी का मंदिर तो मंदिर जाया करे माथा टेकने, और वहाँ पे बैठ के हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे सुबह शाम। या घर पे ही बैठ के हनुमान जी के जो पाठ हैं जैसे कि हनुमान चालीसा, सुबह मतलब बैठ के अपना हनुमान चालीसा पढ़ ले, साथ में संकट मोचन पढ़ ले, और रात को बजरंग बन पढ़ ले। और दुर्गा जी के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ रोजाना पढ़े। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करे। और अब राहु जब 12वें घर में होता है ऐसे लोगों को रसोई में बैठ के भोजन करना चाहिए। इसको मैं बोलूँगा 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम रसोई में बैठ के भाई भोजन जरूर किया करो। और राहु का इसके अलावा एक और बात है भाई यहाँ पे देखो जी, राहु की इसके ऊपर है बड़ी दशा, 14 में चलिए 32 में ख़त्म होगी, काफ़ी लंबी दशा है। लेकिन छोटी दशा जो बुध की है वो भी ख़त्म होने वाली है 4 तारीख दूसरा महीना 25 में, वही 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। और बुध की दशा के बाद इसके ऊपर आने वाली है इस केतु की दशा, और केतु भी इसको बुरे फल देगा अपनी दशा में। और केतु क्या बुरे फल देगा, केतु बुरा क्यों है, क्योंकि मैंने जैसे बोला राहु केतु दोनों कुंडली में लेके बैठे हैं काल सर्प दोष, और ये दोष अच्छा नहीं माना गया। केतु बैठा है 6ठे घर में, 6ठा घर होता है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। अभी जो केतु की दशा इसकी आने वाली है अगले महीने से, 1 साल की दशा होगी, छोटी दशा है 1 साल की। तो केतु अपनी दशा में इस लड़के को 6ठा घर रोग का है, इसको रोगी बना देगा, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। विवेक को अगले महीने से हेल्थ को लेकर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी केतु की वजह से। 6ठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ने शुरू हो जाएंगे, शत्रु परेशान करेंगे, दुश्मन। 6ठा घर कर्जे का है, कर्जदार भी इसको होना पड़ सकता है, और भी दिक्कतें आ सकती हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है। लेकिन अगर चाहता है कि केतु भी इसको बुरे फल ना दे तो केतु का एक उपाय है कि केतु का दान जरूर करे। और ये दान क्या है, कुत्तों को रोटी डाला करे रोजाना, मतलब कुत्तों की सेवा करे, रोटी डाल दिया, कभी बिस्कुट डाल दिया, दूध डाल दिया, पहला उपाय ये। दूसरा है केतु के देवता है गणेश जी, तो अगर ये गणेश जी की पूजा उपासना करता है केतु अच्छा रहेगा। और मैंने गणेश जी की बुध के लिए भी बोला था इसको, तो गणेश जी की पूजा उपासना देखो जी, इसका बुध भी अच्छा हो रहा है जो कि नीच का है, और केतु भी अच्छा हो जाएगा। बाकी इसकी कुंडली में देखो जी, दूसरे ग्रहों की अगर ये बात करूं, जैसे कि क्योंकि ये ग्रह मुझे ज़रा अच्छे भी नहीं लगे, क्योंकि 12वें घर में देखो ग्रह बैठे हैं, ये घर अच्छा नहीं है। यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, 11वें घर का मालक है, आमदनी कम, खर्चे बढ़ाएगा। शनि बैठा है, शनि 5वें घर का मालक है, संतान संबंधी चिंता। मंगल
8 में घर का मालक है, मंगल रले मिले फल देगा। गुरु चौथा घर जन्मभूमि, 12वां घर विदेश, ये इसके बस का वैसे काफ़ी मात्रा में विदेश के योग हैं। ये जो जातक अपनी जन्मभूमि पर टिकेगा नहीं, इसको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी और फायदा भी होगा। जन्मभूमि कौन सी इसने जैसे लिख रखा है, ये लिख रखा है दिशा, ये जो जन्मभूमि है दिशा, इससे ये दूर जाएगा तो इसको फायदा होगा बड़े लेवल पे। तो इसको मैं बोलूँगा भाई इस जन्मभूमि से दूर जाओ, जितना दूर जाओगे उतना आपको फायदा होगा। बाकी इसका जो जातक का भी समय है, देखो जो मैं फिर बोलूँगा कि बड़ी दशा राहु की है, और राहु तो इसका है बहुत ज़्यादा खराब, कई कारणों से ख़राब है। और बुध की चल रही अंतरदशा, वो पत्नी घर में नीच का बैठा है, वो भी ख़राब है। और पत्नी वाली दिक्कतें आने का भी जो कारण है पिछले 2.5 साल से, वो बुध कारण है। और बुध की दशा भी ख़त्म होगी तो ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो ये जातकों को एक और मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि क्या क्या मैंने बोला है। एक तो मैंने बोला बुध कवच बुध स्रोत, दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ा करे या सुना करे। बृहस्पति कवच बृहस्पति स्रोत के पाठ को सिर्फ सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है, और रात के समय राहु कवच राहु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुना करें। और बाकी शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनकी जो पूजा उपासना है किसी न किसी प्रकार से जरूर करें। दान राहु का बोला है, जितना हो सके दान राहु का करे। केतु का दान कुत्तों को रोटी डाला करे। मंगल दोष खत्म करने के लिए हनुमान जी के पाठ करे, और हनुमान जी से राहु भी अच्छा होगा इसका, तो हनुमान जी जरूर ऐड कर ले, इससे राहु भी अच्छा हो रहा है और मंगल दोष भी खत्म हो जाएगा। बाकी शिव जी का भी कर लिया करें। और बुध का दान करना है हर बुधवार को। तो बाकी देखो जी, रतन इसने कोई फालतू में दान नहीं करना। और सोई में बैठ के भोजन जरूर करें, 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम, और सोई में बैठ के भोजन किया करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है। अभी जो आपकी दूसरी कुंडली है, इसकी पत्नी कुंडली, उसको भी मैं देखूंगा कि उसकी कुंडली में दिक्कतें आने का क्या कारण है। लेकिन इसकी कुंडली में आपको मैंने बता दिया कि विवाह में दिक्कतें आने के 3 कारण बने हैं। बड़ा कारण है 7वां घर जो पत्नी का घर है, वहाँ पे बुध का नीच का बैठना। दूसरा कारण है मंगल दोष बना हुआ है। तीसरा कारण है पत्नी के घर का मालक गुरु राहु के साथ जाके बैठा है, ऊपर से घर भी खराब है जहाँ बैठा है। तो ये 3 कारण है पत्नी वाली दिक्कतें आने के। और बड़ा कारण सबसे पत्नी वाली दिक्कतें आने का बुध ग्रह है, और वो नीच का है, ऊपर से बुध की दशा भी चली हुई थी। ये दिक्कतें अभी खत्म हो जाएंगी काफ़ी। जो पत्नी मतलब जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, अगले महीने से लड़ाई झगड़े ज़्यादा नहीं होंगे। अब जो पत्नी कुंडली है वो आपको मैं कल को बना के भेजूँगा।